झारखंड में चुनाव होने वाला है। हालांकि चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन पूरे राज्य में चुनावी तपिश बढ़ी हुई है। एक और जहां सत्ताधारी दल जेएमएम लगातार जनता के बीच जाकर मुख्यमंत्री खुद कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। वहीं विपक्षी भाजपा ने भी पिछले 4 महीने से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई भाजपा नेताओं को झारखंड में लगा दिया गया है। इस बार झारखंड में भाजपा हर हाल में सत्ता पाना चाहती है। वहीं जेएमएम पुनः सत्ता में काबिज होना चाहती है और इन दोनों दलों के बीच सत्ता का संघर्ष जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को झारखंड के दौरे में आ रहे हैं। शुक्रवार को वो साहेबगंज के अलावे गिरिडीह के झारखंड धाम में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के आगमन के पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड धाम का दौरा किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी झारखंड धाम का दौरा कर कल के तैयारियों का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा कृत संकल्प है और हर हाल में इस बार सत्ता में हम लोग लौटेंगे। अमित शाह के प्रोग्राम के तैयारियों के लिए दोनों नेताओं के अलावे कई राज्य स्तरीय नेता भी लगे हुए हैं। नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे और चुनाव के परिणाम आएंगे, तब यह पता चलेगा कि झारखंड की जनता किस ओर है। लेकिन जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ सीधी चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही कांग्रेस, आजसू, राजद भी चुनावी तैयारी में है। इसके अलावे जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार सभी दलों के कार्यक्रम हो रहे हैं। अमित शाह के दौरे के पूर्व असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातों को। मैं आज आके दोनों सभा का जायजा लिया। कार्यकर्ता का उत्साह मैंने अपने आंखों से देखा। दोनों सभा बहुत बढ़िया होगा और ये परिवर्तन यात्रा से ही हेमंत सोरेन का जो सरकार है उनका भी उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हेमंत सोरेन ने बयान दिया है कि ये केंद्र सरकार का ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा वार है। देखिए, जैसे झारखंड में आपने देखा है, गर्मी में 6 महीना पहले लोगों ने वोट दिया है। 3 महीना पहले, 3 महीना का बाद दोबारा वोट देने जा रहा है। अगर दोनों चुनाव एक होते थे, लोगों का परेशानी नहीं होते थे। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी को अपना बारे में कम और जनता का बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और आखिरी सवाल सर, भारत सरकार के मंत्री रघुनाथ सिंह बिट्टू के द्वारा जो राहुल गांधी पर अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, तो इस मंत्री के सर बयान को आप कैसे देखते हैं सर? अरे, गांधी परिवार तो सबके लिए अनत शनत बात बोलते रहते हैं। आतंकवादी जो व्यक्ति सबके लिए अनाप शनाप बात बोलते हैं, उनको थोड़ा अपने आप के लिए भी कोई बोलने से थोड़ा सा सहने का क्षमता होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में वो प्रधानमंत्री जी को क्या बोलते हैं, मौत का सौदागर किसने बोला था? तो अगर आपने किसी के लिए अनाप शनाप शब्द का व्यवहार करते हो तो आपका पास भी वही शब्द लौट के आएगा। तो आपको उनके लिए भी तैयार होना चाहिए। कल मुख्यमंत्री ने कहा है सर कि गुजरात के जो व्यापारी हैं उनको बांध करके समुद्र में फेंक देना। फेंक दीजिए ना, कौन मना किया है? आपका ही ताकत है, आपका ही पुलिस है, आपका ही प्रशासन है। अगर कोई गलत काम किया है, उनको समुद्र में आप फेंक दीजिए, फांसी काट में लटका दीजिए। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा तो कोई आपत्ति नहीं है। जो भी गलत किया है, जो भी कुछ भी गलत किया है, आप उनको समुद्र में फेंक दीजिए।
फांसी काट में लटका दीजिए, हमारा क्या आपत्ति है, लेकिन बोलिए मत, करके दिखाइए। सर हेमंत सर का कहना है सर कि अभी छोटा गिरा रहा है, बड़ा गिरा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या चीज़ है? आसाम से अभी छोटा गिरा रहा है, कुछ दिन बाद बड़ा गिरा रहा है। चलो, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कोई भी टिप्पणी करे मेरा कोई आपत्ति नहीं। खत्म करिए। मैं तो एक कार्य वो पाएंगी, क्या लग रहा है? कल आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम जमुआ के झारखंड धाम में होना है। पहले तो भोगनाडी जाएंगे, भोगनाडी के बाद फिर यहाँ पे आएंगे। तो कल से परिवर्तन यात्रा भी है और निश्चित रूप से लोग मन बना चुके हैं, झारखंड की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन की। और लगातार जिस तरह से राज्य के अंदर राज्य सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम, राज्य में अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कम है। सरकार की जो वर्तमान सरकार है, सरकार के द्वारा चुनाव के पहले बहुत सारे वादे किए गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, यानी राज्य के लोगों को छलने का काम इस सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो आम जन को ये लग रहा है कि राज्य की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, तो ये सरकार अपने अपने लोगों के लिए काम कर रही है, ये राज्य की जनता के हित में न सोच रही है न काम कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही, क्योंकि ये कार्यक्रम भी तय हुआ है और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आज कल आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन कोडरमा लोकसभा के अंदर जमुआ विधानसभा और झारखंड धाम में होना है, जिसकी तैयारी भी चल रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और हज़ारों हजार की संख्या में लोग इस सभा में आएंगे भी और निश्चित रूप से परिवर्तन का बिगुल वो यहाँ से फूकेंगे और राज्य में परिवर्तन होगा।